अवार्ड शो की। तो जैसा कि आपको पता है कि शुभारंभ में हम करेंगे सबसे पहले दीप प्रज्वलन, और स्टेज पर, मंच पर हम शुरू करते हैं आज का ये अवार्ड शो फंक्शन। क्या वो आ रहा है कि नहीं साइड में? कैसे हैं आप लोग? अरे अपनी मुंह से तो बोलो कम से कम। सर बैठिए ना सर। ये मेरा नहीं है, ये आप सभी का है। और अच्छा, किसके पास आपने खुद के, जिसको भगवान ने, अल्लाह ने दिया है, जिसको नहीं दिया है वो नीचे रखेगा। सबको दिया है? हाँ, तो जोरदार ताली हो जाए अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए। थैंक यू मेरे मीडिया पार्टनर, एंड थैंक यू मेरे गेस्ट, थैंक यू मेरे कुणाल सर, आज उनका बर्थडे है। एंड थैंक यू मेरा ऑल, मेरे पिता माता जो आए हैं, आपको नमस्कार। और मेरे दो होस्ट जो आज शो को होस्ट करेंगे, थैंक यू डीजे, एंड थैंक यू ऑल मीडिया जो आए हैं। अभी मैं चाहता हूँ शुरुआत करने से पहले जो एक होता है दीप प्रज्वलित, मैं चाहता हूँ आप लोग सब ताली बजाएं और यहाँ पे करें दीप प्रज्वलित। मैं चाहता हूँ रानी जी, रानी हजारिका जो मेरी बहन है और बड़े सिंगर हैं, वेलकम बैक में गाना गाए हैं। प्लीज आप आइए मैडम, रानी हजारिका मैडम। जो इधर से ना टिंकू इधर जो भी मेरे बड़े भाई बाकी सब ठीक है, एलसीडी की ब्राइटनेस अभिजीत राणे सर, प्लीज कम द स्टेज। मेरे बड़े भाई मुंबई मित्र के संपादक, धड़क कामगार के नेता, कार्य सम्राट, मुंबई का शहंशाह, मुंबई का राजा, मुंबई के दिल की करीब, वो है अभिजीत राणे साहब। प्लीज एक बार क्लैप तो हो जाए आप लोग का यार। थैंक यू। एंड मैं चाहता हूं हमारे भोजपुरी का क्वीन, जो जिनके नाम से भोजपुरी शुरू होता है, जिनके नाम से भोजपुरी खत्म होता है, वो कोई नहीं है, हमारे बीच आए हैं रानी चटर्जी मैडम। प्लीज कम द स्टेज। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मुंबई ग्लोबल के संपादक राजकुमार तिवारी जी, आप एक बार स्टेज पे आइए। गुरुजी कालजाई सर, प्लीज कम द स्टेज। मैं चाहता हूँ, मेरी माँ आए हैं गांव से, पिता माता और अंकिता की मम्मी, मेरी मम्मी, आप प्लीज स्टेज पे आइए। सुपर मॉडल, सुपर एक्टर, सबके दिल के चहीते दिलजान बढ़िया सर, प्लीज कम द स्टेज। एक ऐसे सुपर एक्टर है, मैं क्या बताऊं, जिनकी एक्टिंग से दुनिया पागल है और इंडस्ट्री के बहुत 400 फिल्म में काम कर चुके हैं ऐसे एक शख्स हमारे बीच बैठे हैं, रमेश गोयल साहब, प्लीज कम द स्टेज। डायरेक्टर एजाज अहमद सर, प्लीज कम द स्टेज। मेरी बहन नेहा बंसल, जिन्होंने 100 रुपए लेके मुंबई में आके और आज उन्होंने फिल्म बनाया है, प्रोड्यूसर है, प्लीज आप स्टेज पे आइए। आप सभी मेरे गेस्ट हैं, क्योंकि सभी को बुलाएंगे तो ये स्टेज भर जाएंगे, तो आप सभी गेस्ट हैं। और थैंक यू अभिजीत दादा। अभिजीत दादा ऐसे एक इंसान है, जब मैं फुटपाथ में कचरा चुनता था, मेरी लाइफ है, मैं कचरा चुन के लोगों के पैर मालिश करके फूल बेच के डांस मास्टर बना। उसके बाद मैं आज आप लोग की दुआ से मैं इस मंच में हूँ। तो उस दौरान हमें बहुत हेल्प किया हमारे अभिजीत दादा, जो आज कार्य सम्राट है पूरी मुंबई के। मैं चाहता हूं सर आप सभी मिलके दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि
स्टेज का आप लोग ही सहसा है। मैं चाहता हूँ अंकिता बांबुलकर प्लीज कम द स्टेज। दीपक की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुरूर मिलता है, और जो भी जाता है साईं बाबा के दरबार उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। साईं बाबा जिस मंच पर स्वयं साक्षात विराजमान हो, निसंदेह वह शो अपने आप में एक बुलंदियों को छूता है। बहुत बड़ी बात है, मेरे विवेक अमरे के मैनेजर साहब है कुणाल जी, उनका आज बर्थडे है। मैं चाहता हूँ आप सभी मिलकर एक बार जोरदार ताली बजा बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बोलिए ना हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको चॉकलेट मिलेगा, सबको पानी पूरी मिलेगा। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। ये जो फूलों का हार है, ये जब बाबा के गले में चढ़ाया जाता है, नाम तो हार है लेकिन जीत आपकी होती है निस्संदेह। इसलिए कहते हैं मुरझाए हुए बाग में फूल खिल गए, अभी हम थे अकेले अब आप मिल गए। और आपके आने से शो बेहतरीन होने वाला है। बहुत ही अच्छे खूबसूरत, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हमारे इस मंच पर हैं, और कल्याण जी जाना ने न जाने कैसे इस शो को बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। साईं बाबा सदैव अपनी कृपा इन पर बरसाते रहें। हम चाहते हैं कल्याण जी जाना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए खूबसूरत से शो के लिए। धन्यवाद। आप लोग एक शब्द बोलेंगे, एक शब्द है ना सर आपसे। थैंक यू वेरी मच कल्याण जी। यहाँ बैठे हुए सभी मान्यवर और गेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम लोग एक रीजन के लिए यहाँ जमे हैं, और वो रीजन है कल्याण जी जाना। ही हिमसेल्फ इज अ रीजन। एक बार जोरदार उसके लिए तालियां। हम सब शायद इंडस्ट्री के लिए नए नहीं हैं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इतनी आज बिल्कुल हम आज ऐसे सच धज के आए जैसे आज हमारा पहला अवार्ड होगा कि पाबंद सी कहानी है। वाह 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 वाह। मोहब्बत एक एहसासों की पाबंद सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सर गुरुजी, नहीं गुरुजी आप 49 ईयर्स से आप गुरुजी हैं, तो प्लीज सर। नमस्ते, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये कल्याण जी जाना क्यों है ऐसे? मुझे इनका कुंडली देखने का मौका मिला तो पता चला कि इतने विनम्र, इतने छूटते हैं कि ऊपर बिल्कुल जगह खाली हो जाती है और ऊपर चले जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के लिए
धन्यवाद देता हूँ और चाहता है कि और आगे बढ़े। और एक पिछले अवार्ड में भी मैंने बोला था, कल्याण जी गरीब आप नहीं हैं, आप अमीर हैं और बहुत अमीर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। कुणाल सर, आपका आज बर्थडे है, आज बर्थडे बॉय है। ओके, रानी जी बोलेंगे। हमारे ये भोजपुरी के क्वीन, भोजपुरी के जहाँ से नाम शुरू होता सबका, रानी मैडम प्लीज। नमस्कार आप सभी को। मैं जब यहाँ आ रही थी तो एग्जैक्टली जब मैंने इनको देखा तो सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था, अभी मैंने पूछा लेकिन इसके पहले भी मैंने इनके शोज देखे हैं और बहुत अच्छा डांस करते हैं और आपकी मेहनत है और आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपका जो डांस है आई होप मुझे आज देखने मिलेगा यहाँ पे मैं ज़रूर देखना चाहूँगी एंड बस मैं इतना कहूँगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट फ्यूचर। एक बार ताली हो जाए आपने खुद के हाथों से, जो ताली बजाएगा वो गिफ्ट मिलने वाला है उसको, वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है, मेरे को नहीं, मैं आप लोगों को देंगे, ठीक है, रात को सपने में। ओके, मेरा रानी, मैं चाहता हूँ वो दो शब्द बोले सर। मी पहिलं माझी ओळख करून देतो, मी कल्याणजीचा मोठा भाऊ म्हणून या ठिकाणी आलेलो आहे। या ठिकाणी मी मुळात कामगार चळवळीमध्ये काम करतो, कामगारांचा प्रतिनिधित्व करतो। मुंबई शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 5-5.5 लाख कामगारांचं आपण नेतृत्व करतोय आणि त्याचबरोबर आपली स्वतःची 4 वर्तमानपत्र आहेत। कल्याणजीला मी गेले 10 वर्ष जवळून बघितलेलं आहे आणि त्याची प्रगती, त्याचं यश, त्याचं कौशल्य खरोखर एका थोड्या काळामध्ये स्वतःची म्हणजे स्वतःला दुसऱ्याकरता डिवोट करून घेणं, नम्रपणा त्याच्याकडून शिकावा। कायम लोकांबद्दल चांगला आदर ठेवतो, चांगल्या भावना आहेत आणि मी निश्चितपणे या ठिकाणी त्याला शुभेच्छा देण्याकरता आलेलो आहे। मी मनापासून त्याचा फॅन आहे, कारण कुठचंही काम कोणीही करत असेल तरी माणसं जमवायचं। आज तुम्ही बघितलं असेल की त्याचे जे बॅनर्स लागलेले आहेत त्याच्या खाली मीडिया पार्टनर्स किती आहेत, त्याच्यावरून तुम्हाला कळत असेल की सगळ्या संपादकांना जनरली एडिटर्स नेवर कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या कौशल्यामुळे वेगळ्या वेगळ्या वर्तमानपत्राचे, मॅगझिनचे सगळे संपादक बऱ्यापैकी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि मला वाटतं की ब्राईट ॲडव्हर्टायझिंग चे योगेश लखानी पासून ते आमचे संजीव गुप्ता पासून सगळेच, आउटडोअर पब्लिसिटी असेल, इनडोअर पब्लिसिटी असेल, सगळ्या लोकांना आपल्या प्रेमामध्ये वश करून स्वतःची कामं चांगल्या पद्धतीने करून घेतो। तो काही पैशाने लोकांना विकत घेत नाही, प्रेमाने विकत घेतो। या त्याच्या आपुलकीमुळे आलेली आहे। निश्चितपणे त्याला खूप खूप शुभेच्छा, असाच खूप खूप मोठा होते। त्याच्या या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी 1-2 पिक्चर्स बनवले, सिरियल्स बनवले, टीव्ही चॅनल्स काढतोय, पेपर काढले। खरोखर बाहेरून आलेला एक व्यक्ती जो एवढ्या साधारण कुटुंबातून आलाय आणि आपली झेप, अपने स्वप्न, उसके ड्रीम्स इतने बड़े हैं, निश्चित तौर पर भगवान उसे आशीर्वाद दे। हम सब उसके साथ में हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ में है। कल्याण जी, विश यू वेरी 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 कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हम 7 साल पहले एक ऐसे मुझे भाई का एक जगह दिया और आज भी हमारी कायम है भाई और बहन का एक रिश्ता। आज इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्म में गाना गाए और उनकी आवाज से दुनिया झूमते हैं। वो इंडस्ट्री के ऐसे एक मधुर आवाज, एक मधुर सिंगर, वो कोई नहीं है, मेरी बहन रानी हजारिका, जिनका वेलकम बैक में आपने गाना सुना। प्लीज एक बार ताली हो जाए उनके लिए। थैंक यू वेरी मच कल्याण जी। कल्याण जी मेरा छोटा भाई है और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, एज ए सिंगर मैं कुछ गा के ही डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो वेलकम बैक का जो गाना, जिस वजह से मुझे आज इतना रिस्पेक्ट मिला है और लोगों ने पहचाना है, वही गाना मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। सब लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ओके। सीने में तुझे महसूस किया है, एक तू ही बसा है मेरे कश कश में, नस नस में
तेरी नस नस में, रेंगता है तू ही मेरे नस नस में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मेरे ढूंढ लेंगे मंजिला मेरी फिल्म रिलीज हुआ था, छोटा सा फिल्म था, और अभी मेरी फिल्म आ रहा है जिसका नाम है ड्रीम। ये कल्याण जी भाई की ग्रेटनेस है कि मामूली से आदमी की इतनी तारीफ कर देते हैं। मैं शायद इस इंडस्ट्री का सबसे छोटा कलाकार हूं, सबसे छोटा कलाकार हूं, लेकिन ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। कल्याण जी भाई सबको अपना बना लेते हैं, मुझे ये सबको। आज आप लोगों ने कितना इंतजार किया, अगर और किसी का ये फंक्शन होता तो निश्चित रूप से काफी लोग चले जाते, लेकिन आप सब लोगों ने इंतजार किया, धैर्य दिखाया। इसके लिए मैं आप सब लोगों को कल्याण जी भाई की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, कल्याण जी भाई अपने को गरीब एक्टर बोलते हैं, गरीबों का एक्टर, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इनकी हर फिल्म में काम किया है, सबको पेमेंट देते हैं, सबको अच्छी तरह रखते हैं, सबको अच्छे लोग देते हैं, बोलते हैं अपने को गरीबों का एक्टर। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गरीबों के एक्टर नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरी मम्मी डैडी आए हैं गाँव से, और थैंक यू मेरा लवली होस्ट। ये मेरी बहन है जिन्होंने मेरी पहला फिल्म में काम किया, ढूंढ लेंगे मंजिला में, सेकंड लीड में। आज उन्होंने बहुत सारी फिल्म में काम किए हैं। नेहा बंसल मैडम, प्लीज दो शब्द बोलिए। सबसे पहले कल्याण जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं, अब सबको यहाँ पे बुलाया। कुणाल जी, विश यू वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और साथ साथ में साल में एक बहुत अच्छा शो करते हैं। आज उनका संपादक, उनका आयोजक मुंबई ग्लोबल के राजकुमार तिवारी जी हमारे बीच है। सर प्लीज दो शब्द बोलिए। आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इतनी तारीफ करने के लिए कल्याण जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं इनको। मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ किया है, तो ये बधाई के पात्र हमारे कल्याण जी हैं। और ये खुशी बांटने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं। लवली गेस्ट, प्लीज बैठिए आप लोग। थैंक यू। मैं चाहता हूँ मेरे होस्ट वो माइक ले और अपना शो को आगे बढ़ाए। बहुत खूबसूरत। और कल्याण जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इनका पूरा नाम है कल्याण जी जाना, लेकिन मैंने आज तक इनको नहीं जाना कि इनका काम क्या क्या है। ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, और इन सब के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही अच्छा। और आइए कल्याण जी, अब हम कार्यक्रम को दो शब्द बोले। सर बोलते नहीं कभी, सर बीच में आइए सर प्लीज। 2008 ये पहले भी है सर। बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन हो सकता है, आप ही बताइए। आनंद त्रिपाठी। आप बताइए कौन हो सकता है। आनंद त्रिपाठी। यस, रानी जी आप प्लीज आ जाइए स्टेज पर। बेस्ट भोजपुरी सुपरस्टार, सुपर एक्टर, एक्ट्रेस कौन हो सकता है। फिर रानी जी आप भी आ जाइए, दोनों भी रानी स्टेज पर आ जाइए। बेस्ट डायरेक्टर से नवाजे जाएंगे आज एजाज अहमद। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बेस्ट यंग डायनामिक एक्टर दिलजान वाडिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सभी का स्वागत।
मंच पर दो रानी है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सुरों की मल्लिका है तो एक अभिनेत्री है, दोनों ही अपने हुनर में हुनरबाज हैं और बहुत ही शानदार। आज यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जब मुझे अवार्ड मिलता है सच में मुझे फील होता है कि मैं इतनी डिजर्विंग नहीं हूँ, लेकिन ये आप सभी का प्यार है जो हमेशा इतना प्यार देते हैं। और अवार्ड हर कलाकार के लिए एक एनर्जी होती है एक्चुअली। जब अवार्ड्स मिलते हैं तो फील होता है कि हमने सच में कुछ अच्छा किया कुछ मेहनत की है। लेकिन मैं सच में मैं फील करती हूँ मैं बिल्कुल डिजर्विंग नहीं होती हूँ। इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, थैंक यू सो मच। एंड ये प्यार मैं प्यार समझ के ले जा रही हूँ अपने साथ, और ये दुआ समझ के ले जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रानी जी आपके अंदर वो एनर्जी है, इसीलिए तो आप रानी चटर्जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ही शानदार। और इसीलिए भोजपुरी में आपका एक अलग स्थान है, अलग नाम है, और भोजपुरी की क्वीन कही जाती है। चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं हूँ तो भोजपुरी में मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। जरूर जरूर। मैं सिंगर नहीं हूँ वैसे मेरी लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी घर वाली बाहर वाली, उस फिल्म का एक गाना मुझे बेहद पसंद है, मैं वो गुनगुनाना चाहूंगी। हम तापना पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के, सीता बन के पूजिला रोज चरनिया, माला जपीन के राम के। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत। एक गाना, कोई भी गाना, मैं चाहता हूँ एक गाना आप गाएं। पहले तो थैंक यू वेरी मच। तो गाना ही गा देती हूँ, थोड़ा सा लाइन गुनगुना देती हूँ मैं। मेरा ही गाना एडिट और लॉरेंस से। अम्बिया जवानी के पक जाने दे फिर चखना दीवाने, अम्बिया जवानी के पक जाने दे फिर चखना दीवाने, अज बालवा में हाथ लगाए तो मैं जवा दूंगी धाने, मेरा यार धानेदार, ओ मेरा प्यार धानेदार। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। सुपर हमारे सर सुपर मॉडल है, सुपर एक्टर है। आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए, आपकी तालियां ही कलाकारों को एनर्जी का काम करती हैं। अंकिता बाबुलकर, मैं चाहता हूँ उनकी माँ मतलब मेरी माँ, प्लीज कम द स्टेज। एक बार मांगू। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाएं। मेरी माँ ने बोला तू 4 तक पढ़े है, तू बम्बई क्यों जा रहा है? तो मैंने बोला तो मैं क्या करूँ, मैं 4 तक पढ़ा तो क्या करूँ? तो माँ ने बोला 4 चीज तू याद रखना। पहला, तो जिस फल में, जिस झाड़ में फल होता है ना, वो बन के रहना, क्योंकि फल वाला झाड़ में लोग जाते हैं फल खाने के लिए। और दूसरा, सिगरेट, दारू, गोवा, गुटखा, ये कभी मत हाथ लगाना। और अच्छा ईमान रखना, दिल साफ रखना और काम करना, देखो तो बहुत आगे बढ़ेगा। तो मम्मी के मेरे वो बात आपसे बात करेंगे।
आप कैसे हैं? पूछो क्या रानी जी क्या कहना चाहेंगे कि ये अवार्ड के बारे में और कल्याण जी का ये मतलब इवेंट है, क्या कहना चाहिए कल्याण वो जी? हमेशा शो करते हैं और इस तरह से अवार्ड्स करते हैं और सभी को एक साथ बुलाते हैं एक मंच पे, ये बहुत खुशी की बात है। और मीडिया जहाँ हो वहाँ मैं ना रहूँ, मीडिया से तो अलग ही प्यार है मुझे, क्योंकि मीडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है, इसलिए कल्याण जी के शो में मैं आई हूँ। और आज मुझे अवार्ड भी दिया है उन्होंने, भोजपुरी क्वीन, थैंक्स, मैं उन सबको थैंक्स कहूँगी। और आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड थैंक्स अलॉट। मीना जी अभी काफी समय बाद किसी इवेंट में देखी, क्या कहना हाँ चाहेंगे? जी, मैं बहुत घूम रही थी पर फाइनली मैं आ गई हूँ। बहुत सारा काम अभी करना है और बहुत काम कर रही हूँ। सो फाइनली मैं अपना एंट्री वेब सीरीज से शुरू करूँगी अभी वेरी सून। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि कल्याण जी हमें यहाँ पे बुलाए और हमें इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड यू नो ही इज़ गिविंग अस क्रेडिट फॉर आवर वर्क। तो हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कल्याण जी को थैंक्स अ मिलियन, गॉड ब्लेस, और ऐसे अवार्ड्स करते रहे और हमेशा हम लोग आके अवार्ड्स लेते रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि बस ये फिल्म बेसमेंट के बाद मेरी और एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पाशा, बस देखिएगा। थैंक्स अ मिलियन, गॉड ब्लेस। आपने कल्याण जी को हमें सपोर्ट किया, क्या कहना चाहिए कल्याण जी के बारे में? निश्चित तौर पर कल्याण जी को बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे, सब लोगों को ऐसे ही लेके चलेगा वो आगे, सभी लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, अच्छे अच्छे लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। बम्बई के नामी हस्ती आज उनके साथ में है, सब बड़े बड़े स्टार्स आज ये प्रोग्राम में आए। विश हिम वेरी वेरी बेस्ट लक टू हिम। और रानी जी ये कहना चाहूँगा, कोई भी अवार्ड कितना प्रोत्साहन देता है आपको? कोई भी अवार्ड हो? बहुत एनर्जी देता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ अवार्ड मिला। और अवार्ड यू नो एनर्जी का काम ज़्यादा करता है कि हाँ अभी भी हमें कुछ बचा है और हम आगे कुछ हमें काम करने का और प्रोत्साहन मिलता है। यस, तो बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड हर किसी आर्टिस्ट के लाइफ में। आप बोलिए। मैं कल्याण जी भाई को शुक्रिया करता हूँ और बड़े में बड़े अवार्ड का हिस्सा हूँ। और आज इतने बड़े अवार्ड में भी मैं आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि हर आदमी को मैं मदद करता हूँ। और कल्याण जी भाई बहुत दिल से मेहनत करता है।
बोलिए। तो प्लीज आप सबके लिए गिफ्ट है। सर कुछ बोलिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। टेलीविजन में आजकल बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं। मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब गया था, क्योंकि And the next award है वसीम अंसारी जी, हिंदुस्तान वेस्ट पॉलिटिशियन सीनियर जर्नलिस्ट। जोरदार तालियां हो जाए वसीम अंसारी जी के लिए। मीडिया नहीं आए तो ऐसा हो सकता क्या है ना। तो हमारे जी न्यूज के मेरे भाई, मेरे वसीम भाई, और बहुत ही दिल के अच्छे इंसान हैं। जब भी कुछ करना होता है कॉमेडी तो मुझे बुला लेता है, कल्याण जी आजा कॉमेडी करता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू जी न्यूज, थैंक यू सर। नेक्स्ट डांगोर जी कुछ बोला जाता है। बड़े ही अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। इनकी कई सारी फिल्मों का संगीत मुझे ही देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़े ही दिलेर हैं। कहने के लिए तो ये अपने आप को गरीब आदमी से संबोधन करते हैं, लेकिन कहीं से गरीब नहीं देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, दिल इनका दरिया जैसा है। इतने लोगों को बुलाना, और मैं कल्याण जी को बुलाना चाहूँगा। मेरा फुटपाथ, ये तो मेरी फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म जो 2018 में आ रहा है। इनकी म्यूजिक डायरेक्टर है और मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। कोई शकल से मुझे लगता नहीं मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन आप सभी की दुआ से मैं एक्टिंग करता हूँ। तो सर कुछ बोलिए आप सर। हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू कल्याण जी, आपने हम लोग को बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। सबको एकत्रित करना है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग को बुलाया इसके लिए थैंक यू। मेरे अगर मैं यहाँ पे हूँ, कल्याण जी जाना बना हूँ, तो सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है। इस इंडस्ट्री में अगर मुझे किसी पेपर में, किसी चैनल में अगर वो बंदा ने अगर नहीं डालता, अगर वो बंदा ने नहीं भेजता, तो आज में मेरा फिल्म रिलीज ना होता, ना मेरा फिल्म आता। वो एक ही इंसान है इंडस्ट्री के सुपर पियानो, एक अच्छे इंसान जिनकी आवाज से दुनिया, मीडिया, स्टार एक झलक देने के लिए वो आ जाते हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने कल्याण जी जाना बना दिया एक गरीब आदमी को, वो मेरा भाई हिमांशु झुंझुनवाला। प्लीज कम टू द स्टेज, द बेस्ट पियानो, इंडस्ट्री के बेस्ट पियानो, एक ही पियानो है, हिमांशु झुंझुनवाला। सर आइए, एक बार मेरे पास, एक बार मेरे पास।
नहीं जितना इसने बोल दिया है। एक छोटा सा पीआर हूँ, मेघना के साथ हमने फिल्म की थी शाहबाज अली के साथ, और काफ़ी वक्त हो गया पीआर करते हुए। बट जब भी मेरे पास योगेश लखानी ने मिलवाया था उनको, कल्याण को उसकी फिल्म के बारे में बताया मुझे, जो पहली फिल्म इसने की थी, तो उसमें जो बताया कि रैक पिकर है और बहुत मेहनत कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने रिपोर्टर्स से बोला कि इसके लिए कोई अच्छी न्यूज़ बनाई जाए, और वो पहली न्यूज़ थी इसकी, शाहरुख खान के साथ इसको कंपेयर किया था, और हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज इसकी स्टोरी की थी, रैक पिकर बिकम्स एन एक्टर। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम, एंड उसके बाद उसे पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी फिल्में भी आ रही हैं, 2 फिल्में नेक्स्ट ईयर भी हैं। तो ऑल द बेस्ट टू कल्याण। इनका अगर अवार्ड देगा नहीं भाग जाएगा, इनका अवार्ड नहीं देंगे इनको बैठाएंगे। थैंक यू ऑल माय गेस्ट, एंड थैंक यू चीफ गेस्ट एंड मेरे अवार्ड विनर। गार्डन में घूम रही थी मैडम गार्डन में घूम रही थी, उसके बाद में इन्होंने उस मैडम को देखा और मैडम के पीछे पीछे चल दिए। अब मैडम को कोयल की आवाज सुनाई आई, कहीं कोयल की आवाज सुनने आई। जैसे कोयल की आवाज सुनी आई, मैडम ने फट से देखा, जैसे देखा तो ये दीवाने हो गए मैडम के। हम आप दीवाने हो गए, पता ही नहीं चला। और जब ये दीवाने हो गए, फिर दोबारा इन्होंने कोयल की आवाज निकालने की कोशिश की, इन्होंने कोयल की आवाज निकालने की कोशिश की, इन्होंने भी कोयल की आवाज निकाली। जब इन्होंने पहली बार कोयल की आवाज निकाली तो उन्होंने मुड़ के देखा, दोबारा फिर इन्होंने कोयल की आवाज निकाली, फिर उन्होंने मुड़ के देखा, और इनके साथ जो सहेली थी उन्होंने कहा हाँ ये कोयल नहीं, ये तो कौवा है। थैंक यू, जरा जोरदार ताली जाऊंगा। थैंक यू, जरा जोरदार तालियां बजने दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तालियां हम लोग इसलिए बजाने के लिए लगाते हैं आप लोगों को। तालियां बजाने से जो है, तालियां बजाने से सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का, अगर आजू बाजू में अगर मच्छर है तो मच्छर आपकी तालियों से बच सकता है। ना आपको डेंगू हो सकता है, ना मलेरिया हो सकता है, ना आपका खून पी सकता है। अन्ना हजारे जी को अगर बुलाया होता, अन्नास बना तो कल्याण जी यहाँ पर आइए। तो किस तरह से तारीफ करते इस अवार्ड फंक्शन की, किस तरह से तारीफ करते अन्ना हजारे साहब? अगर अंदाज बना तो तारीफ होगा अन्ना हजारे। चेहरा है तो बना लेते। मैं दिल्ली में अनशन के लिए गया था, एक छोटी सी बच्ची आकर मेरे को पानी पिलाई दिया। उसके बाद मैं मुंबई में एक प्रोग्राम के लिए गया था। ये पहले बच्चे से मुलाकात हुई कल्याण जी से, और जब इससे मुलाकात हुई इसने कहा कि मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, लेकिन वो गरीब नहीं, दिल का अमीर है, जो आज यहाँ पर इसने अवार्ड शो रखा। और जो स्ट्रगल करते हैं तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचा आदेश, या देशामध्ये काही समस्या आहे त्या समस्या आपल्याला दूर राहील, आणि त्या समस्या तेव्हा दूर होईल जेव्हा आपले सर्व कार्यकर्ता प्रामाणिकपणे काम करतील, आणि या जे मुलांनी जे केलंय काम, जे स्ट्रगल करतात, आणि अनेक इतर डायलॉग को हंस लीजिए। तो इस डायलॉग को मैंने कल्पना की, इस फिल्म में अगर नाना पाटेकर होते, नाना पाटेकर को अगर इस डायलॉग को दिया होता तो उन्होंने किस अंदाज से पेश किया होता? नाना पाटेकर। अगर अंदाज पसंद है तो ताली जाऊंगा नाना पाटेकर। जा रहा हूं। मैडम इधर देखिए, एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़की पे मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, क्या किससे लगती थी, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं ही के पाता कंट्रोल उधर, कंट्रोल बाबा। एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़की में मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के, चोरी चोरी छुपके छुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, लेकिन जब भी मिलती थी
मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है, और मैं यही कह पाता मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि चीनी को नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन मैंने जब चीनी के सामने नॉनवेज खाया तो चीनी को पूछा नॉनवेज खाती हो, तो चीनी बोली नहीं। साला मेरे दोस्तों ने मेरा पोपट कर दिया है। थैंक यू। उन्होंने किस अंदाज से पेश किया था? जॉनी भाई, एक लड़की थी दीवानी से, जॉनी भाई बाबा, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की में मरती थी, नजर झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे करती, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है, और मैं ये के पाता बाबा क्या लग रहे थे बाबा, एक कुमारे कप कप तेरे बक बक तेरे बाबा, क्या तबेला बूटी क्या मुंह दौड़ा बाबा। थैंक यू। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के बीच करने के लिए आऊंगा, इसके बाद भी बहुत सारे जोक्स हैं मेरे पास। थैंक यू। बहुत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करने के बाद इतने सारे काम छोड़ के वो मेरे लिए आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे बीच जिनकी एक्टिंग देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा इंट्रोडक्शन देने में इन लोगों का शायद लिखने में गलती हो गई। दादा फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड का प्रेसिडेंट हूँ, और थोड़ा इनके बारे में ये भी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर है, तो थोड़ी इंट्रोडक्शन में ये जैसे कि सब लोगों ने अभी कल्याण जी के बारे में तो बहुत सारी बातें बताई और तो पता चला है, लेकिन बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है और इनसे कुछ सीखा जाए। जिस मुकाम पर कल्याण जी की शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल से उस मुकाम पर बच्चे जाते हैं तो उसके बाद वो जवानी तक पहुंच ही नहीं पाते। जो एक लाइफ छोटी शुरू की थी कचरा चुनने से, वहाँ इस नौबत तक अगर कोई पहुंचता है तो उसके बाद वो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाते, वहीं से कहीं नशे में कोई दूसरी चीज़ों में गलत कामों में चले और जवानी के पहले ख़त्म हो जाते हैं। पर वहीं से उस मुकाम पर रहते हुए उसने आज कुछ डांस कोरियोग्राफर का मास्टर बन चुके, प्रेस में और बाकी बहुत सारे काम करके यहाँ तक आए। तो मैं तो चाहूँगा कि इनसे कुछ सीखा जाए और इस लेवल पे होने के बाद भी और इतना मुकाम जाएगा। और मैं दुआ है कि कल्याण जी को अल्लाह और ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे पहुँचाए। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि बस ये चीज़ मेरा आशीर्वाद उस हाथ में है और मेरी दुआ है, और इन जैसे लोगों को इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है और ये बहुत आगे बढ़े, ये मेरी तमन्ना है। थैंक यू सर। मैं पहली बार उनका फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, मैं उनको बहुत थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और स्टेज पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। और हम चाहते हैं और मैं भी पेट में पड़ा था, 8 बजे दवा लिया और यहाँ आया। ज्यादा कुछ कहूँगा नहीं, इतना तो कहूँगा, इतना सिर्फ कहूँगा कि अपन के लिए में जास्ती डेरिंग बाजी नहीं मांगता है। क्या बात, जीतेगा, खून डालेगा, अपन का नाम खेरना रहे, खेरना। थैंक यू। अवार्ड में प्यार है, मान सम्मान है। हमारे कल्याण जी जाना बहुत प्यार से और मान सम्मान से मुझे यहाँ बुलाया। जूरी का मेरी तरफ से शुक्रिया, उनका शुक्रिया और देने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन बड़ी बड़ी हस्तियों के हाथ से लेना कोई अवार्ड बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको जाना नहीं है। थोड़ा इधर उधर मारो चांस तुम तो आओ नाचो नाचो, आओ नाचो झूमो गाओ, मस्ती में तुम खो जाओ, क्योंकि ये आशानी मुंबई
मैम, मैंने मैम को फोन किया, मैम मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो थैंक यू बस सीमा जी। एंड अगर सीमा जी ना होता तो मेरा शायद आधा मतलब जो मेरा सर पे जो बोझ था वो मेरा कम नहीं होता। थैंक यू सीमा मैडम, थैंक यू। एंड मैडम को बोला मैडम आपको हेल्प करना है। मैडम ने आंख बंद करके बोला कल्याण जी मैं तेरा साथ हूँ, तुम शो करो। और सबसे बड़ी बात है साथ देना। साथ तो बहुत छोड़ के चला जाता है, मैंने साथ देना। तो ये बहुत लोग हैं जो साथ दिया है, इसलिए मेरा शो यहाँ तक हुआ है। बाकी तो 2 दिन पहले सब मना कर दिया, कल्याण जी यार क्या है नोटबंदी हो गया, बहुत है कोई, मैं दिल्ली में हूँ अभी, तो मैं बॉम्बे नहीं आ रहा हूँ। तो मेरा दिल पूरा दुख गया। तो मेरे गुरु माँ ने बोला बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू कल्याण जी। सपोर्ट तो भगवान करते हैं सबकी, हम तो एक जरिया बन जाते हैं। That's what I feel. And I always say that live in awareness, not in judgment. If we start doing that, this world will be a better place to live. Thank you so much. मैं तो बस आप आए तो मैं बड़े बन गया सर। सबसे बड़ी बात है रात को इनका फोन आया कल्याण जी मैं आ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात होता है मैं आ रहा हूँ कल्याण जी। दिन में आया कल्याण जी मैं आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जब जो इंडस्ट्री में इतना काम किया, जब बोलते हैं फोन करके कल्याण जी मैं तेरा शो में आ रहा हूँ, ना देता तो शायद ये शो नहीं होता। 2 दिन पहले मैंने शो को कैंसिल कर रहा था क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, कुछ सपोर्टिंग नहीं हो रहा था। तो भाई ने बोला, माँ ने बोला, सीमा मैडम ने बोला कल्याण जी तुम करो, अच्छे से करो, हम लोग आपके साथ दे रहा हूँ। मेरे बीच दलजीत तो आप सभी को प्लीज हम दोनों की ये मूवी देखनी ही पड़ेगी और प्लीज देखिए कि हम लोग किस तरह एक्टिंग करते हैं। ये हमारी फर्स्ट मूवी है हम दोनों की और आप लोगों के प्यार की हम दोनों को ही बहुत जरूरत है। तो प्लीज हमारी मूवी तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। ये बहुत ही अच्छे एक्टर पुष्कर जो। दूसरा नाम to say. I'm overwhelmed. Well, everyone had prepared their speeches when they get this award, but I don't know. I've never think about it. कि जब मुझे मिलेगा मैं क्या speech दूँगी? Nothing. You know, just I thought जिस वक्त खड़ी होंगी जो कुछ मन में आएगा और मैं कहूँगी. So after seeing this, everyone is getting award and everyone is so happy right now, and I'm really thankful that they're giving me this honor right now. And first time मैं अपनी मम्मी को किसी award में लेकर आई हूँ. So I am because we are. We is the power. Not because I'm a principal of the school. I believe in we. जिनकी एक्टिंग देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुंबई में हम लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, स्ट्रगल और सर ये दार्शनिक मुंबई मीडिया अवार्ड्स क्या कहना चाहेंगे?
अवार्ड्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में किसी भी? हाँ, अवार्ड खुराक होती है कैरेक्टर के लिए, और क्या होता है। विटामिन ई, डी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खुराक होता है, ताकत होती है, ऊर्जा होती है। अवार्ड्स में कंट्रोवर्सी ऐड हो जाता है कि अवार्ड्स को भी मैनिपुलेट किया जाता है, क्या कहना चाहिए? ऐसे होते होंगे बहुत से अवार्ड जिसमें कंट्रोवर्सी होती होगी। आप कितना बिलीव करते हैं? आपको पहला सम्मान जब आपने अभिनय क्षेत्र में कदम रखा था तब मिला था? यार मैंने वो गिनने बंद कर दिए। मुझे बहुत मतलब 31 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और भर भर के बेटियाँ सम्मान मिला है, भर भर के बेटियाँ अवार्ड मिले हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सिर्फ क्या है कि एक लोगों से मिलना हो जाता है, इसके लिए मैं आया हूँ। और प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फिल्म प्रोजेक्ट्स की बात करें, कुछ फिल्में चल रही हैं। एक हमारा शो चल रहा है, बहुत बड़ा हिट है आज की तारीख में, तेनाली रामा। हाँ, तो उसमें ज़्यादा मसरूफियात हैं आज की तारीख में। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बेरी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हिंद राष्ट्रीय हेलो दोस्तों, मैं पंकज बेरी। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति में अपना सहयोग अवश्य दें। गॉड ब्लेस यू। सर क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड से सम्मानित किया, दार्शनिक प्रेस मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया, और कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल्याण जी भाई से पहली मुलाकात है मेरी, मैं कभी मिला नहीं था, लेकिन उसकी मोहब्बत और प्यार को देखते हुए मुझे ये एहसास हो गया कि ये बंदा कुछ ना कुछ दम रखता है अपने में। मैंने फ़ौरन हाँ कह दी, फ़ोन पर ही मैंने उसे पहचान लिया। हालांकि फ़ोन पर पहचानना सबकी बात नहीं है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है ये बात कि हम चेहरा देख के पढ़ लेते हैं कैसा है, फ़ोन पर भी बातें सुन के हम पढ़ लेते हैं कैसा है। वाकई में कल्याण जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनमें एक बात है, फायर है, वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं और अभी तक यहाँ पहुँचे हैं तो अच्छा करके ही पहुँचा है। लोगों का प्यार लिया उन्होंने, लोगों की मदद ली। कौन मदद करता है? जिसको भरोसा होता है। तो कल्याण जी पर लोग भरोसा करते हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी कि ऐसे इंसान के साथ मैंने आज उसका अवार्ड कबूल किया और मैं दुआ देता हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो सर अभिनय क्षेत्र में दिन से हैं, जब अवार्ड मिलता है तो कितना प्रोत्साहन बढ़ता है कलाकार का? या अवार्ड तो देखिए, मैंने माइक पर भी कहा कि अवार्ड में प्यार होता है और मान सम्मान होता है, छोटा बड़ा अवार्ड नहीं। हर अवार्ड कीमती है, हर अवार्ड में प्यार है, हर अवार्ड में मान और सम्मान है, तभी तो मिलता है, वरना क्यों मिलेगा अवार्ड। हिंद राष्ट्रीय, मेरा नाम इशरत अली है, मैं हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति के साथ जुड़कर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, बहुत खुशी महसूस करता हूँ और मेरी दुआ है कि ये संस्था भी आगे बढ़े। क्या कहेंगे, ये कल्याण जी का अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड से आपको मीडिया पे काफ़ी समय से क्या कहेंगे, कितना प्रोत्साहन होता है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हिमांशु की टीम और कल्याण जी ने लिया, और इस तरह से उन्होंने एक्टर्स के साथ साथ मीडिया को भी इंकरेज करते हैं, इस तरह से इंस्पायर करते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह उन्हें और भी आगे बहुत सारे बड़े बड़े, मेरी बेस्ट विशेज़ यही वो और भी आगे बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स करें और इसी तरह लोगों को इंस्पायर करते हैं। और प्रेस के लिए अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा नहीं होते, क्या करना चाहिए? आपको पहला बार कब मिला था कोई अवार्ड प्रेस? मुझे लास्ट टाइम हिमांशु की टीम से ही एक अवार्ड मिला था, अभी मेरा दूसरा अवार्ड है। ऐसा नहीं है कि प्रेस के लिए अवार्ड्स नहीं होते, बट ये है कि प्रेस के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं वो बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन हिमांशु झुंझुनवाला एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा वो लोग PR को लेकर, मतलब सॉरी रिपोर्टर्स को लेकर के, मीडिया को लेकर के वो लोग हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। आप मीडिया की फील्ड में हैं, कितनी खुशी मिल रही है अवार्ड को लेकर आपको? कितनी खुशी मिल रही है अवार्ड को लेकर, कितने प्रोत्साहन? ऑब्वियसली जब हार्ड वर्क रिकग्नाइज होता है तो बहुत खुशी होती है। और कल्याण जी ने जो हम लोग को जाना, कल्याण जी जाना ने भी बहुत मेहनत करके वो आ गए हैं, रैग्स टू रिचेस हैं आए हैं वो, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनके द्वारा ये अवार्ड मिलना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि he is an inspiring individual for all of us. You know, we have to work hard and we have to be inspired. जी, मैंने लास्ट टाइम भी जब इन्होंने एक भोजपुरी फिल्म की थी तो मैंने इनसे बात की, काफ़ी अच्छा नाचते हैं वो, उनका डांस बहुत अच्छा है, उनके अंदर बहुत रिदम है
and as an actor also he is very good. I mean we have to learn from anybody and everybody. और जबकि वो 4th क्लास पास है, you know, तो 4th क्लास पास में इतना जज्बा होना, it's not a joke. So he proves that even if you are not well read, you can learn through your practical knowledge. Thank you. अवार्ड मिला, कितना प्रोत्साहन बन रहा है, कितना हो रहा है? अवार्ड चाहे जो भी हो, किस चीज़ का भी हो, अवार्ड होता है और वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ट्रैवल एजेंट के लिए मिला, हमारे ट्रैवल पोर्टल के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही चाहते हैं आपकी दुआ से ये पोर्टल और हाइट्स पर जाए और ऐसे ही ऊपर जाता रहे। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? प्रोफेशनल लाइफ में अभी एक बड़ा हिट है मेरा, मतलब बड़ा कुछ आने वाला है आपके पास जो बहुत जल्द आएगा और आपको पता चल जाएगा, तो अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। केकर कमलो सैयद अवार्ड दिया जाएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए, आपकी तालियां जरूरी है। हम उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहते हैं और वो आ गए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अगला नाम जो है वो नाम बोलने की जरूरत नहीं है, वो नाम ही नाम है, एक्टिंग के बादशाह है श्री पंकज बेरी साहब। प्लीज कम टू स्टेज। एक बार ताली भैया जोरदार। उनको अवार्ड देंगे मेरे बड़े भाई नेवड़ा फुटबॉल और एक्शन खुर्शी जी। चलना। थैंक यू अंकिता बांगुरकर सर। आइए नेवड़ा फुटबॉल एंड एक्शन खुर्शी जी उनको अवार्ड दे रहे हैं पंकज बेरी जी। थैंक यू आशीष प्रभु गांवकर। थैंक यू ऑल मीडिया पार्टनर। अपनी आवाज से, क्योंकि ये आज आपको अवार्ड मिला है, अवार्ड पाकर हर कोई खुश। प्रशांत राजकरिया, I was a Eastern Mrs. India winner last year, Mrs. Fitness India winner। एहसान जी करते हैं तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए मैं चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सर हम लोग के बीच में एसपी सिंह आहूजा यहाँ पे आए हैं मुझे सम्मान करने। कल्याण जी जाना के लिए हमारे बॉस जो एक अच्छा एक्टर होता है वो बेस्ट ही होता है। और मैं सारे जो एक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट जो नेगेटिव रोल्स करते हैं लाइक मी, मैं जानती हूँ इट्स अ वेरी टफ रोल टू डू एंड वेल मैं उनको भी यही बोलना चाहूँगी कि लाइक द वे आई डू यू डू द सेम एंड I'm really happy that I'm really overwhelmed and I'm really thankful for this honor. So you have been part of big reality show Big Boss में participate किया था आपने, तो क्या कहेंगे आज के दौर में जो चल रहा है ये contestant के में इतना complexities और इतना ज़्यादा turn and twist, क्या कहना चाहेंगे? शो के बाद कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, कुछ ज़्यादा गेन होता है? Of course, well सारी reality shows का बाप है Big Boss, you can say. सारे रियलिटी शोज़ हैं अपनी जगह, बट जो फेम है और जो पागलपन है बिकॉज ऑफ द सलमान जी,
इस शो के लिए। और जब यहाँ से बाहर निकलो तो एक अलग ही इज़्ज़त मिलती है। वेल, एक एक्टर के तौर पे तो हमेशा इज़्ज़त मिली है, लेकिन जब आप बिग बॉस से बाहर आते हैं तो वो एक इज़्ज़त ही एक अलग हो जाती है, मतलब एक नवाबी हो जाते हो आप। सो आई एम रियली हैप्पी आफ्टर दिस शो एंड वेल आई रियली वांट टू डू दिस शोज more reality shows together, and I guess Kunal want to say something. Thank you so much. You are coming. All right. जी खुशी तो ऑब्वियसली हर किसी को होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एज एन एक्टर मैंने कितना ग्रो किया है, और तो अच्छी फीलिंग होती है। दिया तो एक इंसान को दिया जाता है, लेकिन इसका श्रेय हर किसी को जाता है। खुदा को जाता है, अपने माँ बाप को जाता है, मेरे दोस्तों को जाता है, अपने दोस्तों लाइक माय फ्रेंड इज जस्ट राइट हियर अमित कुनाल, और पूरी टीम को जाता है, मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर्स चैनल जो हम पे भरोसा करते हैं, हमारे इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखते हैं, फिर हमें उसे परफॉर्म करना होता है, लोग हमें सराहते हैं और उसका नतीजा ये होता है। तो बहुत बहुत खुशी है। सर क्या कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में, कितना ज़्यादा इंकरेजिंग आपके लिए वैसे अवार्ड? पहली बात तो मेरा नाम जय लोढ़िया है, मैं अकोला से हूँ। ये तो मैं ज़्यादा ना बोलते, मेरे को दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के तरफ से मिला था, तो मैं खूब इनका थैंक यू बोलता हूँ। और थैंक यू चीफ गेस्ट, लव यू सर, लव यू सर ऑल। एंड हाँ सर, हमारे दिल्ली से मेरे भाई आए हैं, मैं चाहता हूँ वो कुछ हंसाएंगे 2 मिनट के लिए सर। हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि गुरमीत चावला मेरा नाम है, प्यार से जूनियर जसपाल भट्टी बोलते हैं। मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। अभी मूवी आई थी रुपिंदर गांधी गैंगस्टर 2, उसमें मैंने रोल किया। अभी रिसेंटली मूवी करके आया हूँ गिरीश मलिक जी की, जिसकी शूटिंग गंगानगर चल रही है, बैंड ऑफ महाराजा। और मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ। यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ, मेरे को बड़ा फख्र महसूस हो रहा है, आज मुंबई की धरती पर पहला शो कर रहा हूँ, तो तालियां तो बनती है यार। वो कहते ना कि मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दो, मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दो, ऐ मेरे साईं जी मेरे जज्बात पे काबू दे दो। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों ना लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तुम दे दो। बड़ी खुशी हुई मुझे कल्याण भाई मेरी आवाज सुनने को। 1 मिनट के लिए कल्याण भाई साहब, कल्याण जी, कल्याण सर बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। इन्होंने कहा था भट्टी साहब मेरी तारीफ ना करी तो मैंने माइक छीन लेना है। और खास तौर पे मेरा भाई यहाँ बैठा है बॉलीवुड अड्डा से, दलविंदर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी 1 मिनट के लिए आ जाए, पता नहीं क्यों नाराज है, प्लीज कम ऑन द स्टेज जल्दी से, दलविंदर भाई जल्दी से प्लीज। उसके बाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, दलविंदर भाई 1 मिनट के लिए आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश करूंगा, समय कम है। अब मैं मुंबई आ गया हूँ जल्दी से, कोई शूट के पर्पज से आया था, और मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ। आप YouTube पे गुरमीत चावला लिखेंगे तो मेरे शोज देख सकते हैं। शहरी मान, गिप्पी गरेवाल, हनी सिंह, सरताज, माशा अली, इनके साथ मैं एंकरिंग कर चुका हूँ, और पिछले 10 साल से लोगों को हंसाता हूँ। दलविंदर सर कहाँ हैं? इनके लिए भी जोरदार तालियां, भी इनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और बड़ी सच्ची खुशी हुई है। कल्याण भाई कहाँ चला जाता है, मेरे को समझ नहीं आती। अवार्ड मुझे बाद में दे देना यार। अच्छा दलविंदर भाई को दे दो पहले। काशी भाई कहाँ है? बड़ा स्मार्ट लग रहा है, आ जाओ यार। आपको विद्या पढ़ाई की कसम है, जल्दी आओ, क्योंकि थोड़ा समय कम है। मैंने 2-4 मिनट हंसाना भी है, ऑडियंस बड़ी देर से बोर हो रही है, और मुझे वैसे ही बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। मुंबई की धरती पे मेरा ये पहला शो है, वैसे तो मैं इतने शोज कर चुका हूँ। सबको अपने अपने मोबाइल की कसम है, रात को व्हाट्सएप नहीं चलेगा। तालियां मार दो एक बार जोरदार, क्योंकि कल्याण भाई ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, मेरे को वाकई बड़ा। हाँ जी, आई लव यू सर, आई लव यू। बॉलीवुड अड्डा, द नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 1 बॉलीवुड
के। थैंक यू सर, मुझे पूरा साल आप लोग प्यार करते हो, मेरी चीज को चलाते हो। थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू सर। सर बोलिए। सर आपको हम दिल से नहीं फेफड़ों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि पता क्या चक्कर है, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैंने देखा एक स्टेज पे अभी छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, आपने देखा होगा सारी ऑडियंस ने। सर हमारी गली के बच्चे इतने शरारती आप यकीन नहीं करेंगे। मेरा अपना भतीजा 3 साल का 5-4 दिन पहले पेपर देने गया, प्लम्बर को साथ ले गया। मैं कहा बेटे पेपर में प्लम्बर, कह रहा चाचू आप कई बार बोलते नहीं पेपर लीक हो जाता है। देखो मतलब छोटी सी बात से कॉमेडी निकल आई। मैंने वैसे ही अपने भतीजे की जनरल नॉलेज चेक करी, बड़ा शरारती टाइप है। मैं कहा बेटे जिसको सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कह रहा चाचू जो मर्जी बोल लो, उसको कौन सा सुनाई दे रहा है। मतलब कभी सीधा जवाब दिया ही नहीं। इतने शरारती बच्चे हैं हमारी गली के, आप यकीन नहीं करोगे सर। 2 बच्चे आपस में पता क्या बात कर रहे हैं, कह रहा मेरे पापा इतने लंबे हैं चलता पंखा रोक देते हैं। दूसरा कह रहा मेरे पापा भी लंबे हैं लेकिन ये घटिया हरकतें नहीं करते। मतलब खड़े खड़े कॉमेडी बना देते हैं सर। अब छोटा सा बच्चा सर, उसके पापा मोबाइल का काम करते हैं। अब उसने क्लास में एडमिशन लिया, उसके दिमाग में मोबाइल घूम रहा है। मैडम ने पूछा व्हाट्स योर नेम, कहता टाटा इंडिको। वो कह रही व्हाट कैन यू रीड, कहता हज का छोटा 4 से 10 रुपए में। वो कह रही तेरी लाइफ का क्या होगा, कहता सफाई से तो लाइफ है। कह रही तेरे दिमाग में है क्या, कहता एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वो कहती करना क्या चाहते हो जिंदगी में, कहता कर लो दुनिया मुट्ठी में। कह रही दफा हो जा क्लास से। कह रहा थैंक यू मैडम, एयरटेल जैसी जाती होगा। मतलब हर चीज से कॉमेडी निकल जाती है। अब मैं अंदर एंटर हुआ ना, पंखा चल रहा था, मेरा दोस्त बैठा टिंकू। मैंने कहा ये पंखा लेडीज होता है कि जेंट्स होता है? कह रहा भट्टी साहब हर जगह कॉमेडी, पंखे में कैसे बदलेगा लेडीज है कि जेंट्स है? मैं कहा यार उषा है तो लेडीज है, के तान है तो जेंट्स है। छोटी सी बात से देखो कॉमेडी। अब देखो मैंने एक चीज, कल्याण भाई 1 मिनट और लूंगा प्लीज। बड़ी खुशी हुई मेरे को कल्याण भाई के शो में आके। लड़कियां मैंने देखा है अभी ज्यादा परफॉर्मेंस कर रही थी, और लड़कियां ही देखो कितना फील्ड में आगे जा रही है इसमें। मेरे को पूरी देश की बेटियों की एक बार सलूट है, उनके लिए जोरदार तालियां मार दो एक बार प्लीज। अब देखो मैं जरा सा टाइम दूंगा और, क्योंकि कल्याण भाई ने इशारा कर दिया है भट्टी साहब। देखो लड़कियां कैसे लड़कों से सुपीरियर होती है, मैं छोटी छोटी बात से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब मान लो 4 लड़कियां बैठी हैं, एक का भाई आ जाए, 3 लड़कियां कहेंगी यार तेरा भाई बड़ा स्मार्ट है, जनरल बात है। अब गलती से मान लो कि 4 लड़के बैठे हो, एक की बहन आ जाए, कह सकते हैं तेरी बहन बड़ी सोहनी है, जनरल बात है। देख लीजिए लड़की सड़क पे हंसती जा रही हो ना, कभी देख लेना, सड़क पे हंसती जा रही हो ना लड़की, सबने यही कहना है भट्टी साहब इसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। दावे से कह रहा हूं लड़का सड़क पे हंसता जा रहा है, वो पागल लगता सड़क। कभी जनरल लोगों की स्टेटमेंट है। लड़की गिरजे ना एक्टिवा से, 4 बंदे उठाने आते हैं, मैडम लगी तो नहीं आपको, ये पानी पीजिए बिस्लरी का। गलती से लड़का गिर जाए तो कहते हैं ये देख धूम 2 का क्रिश पड़ी करता है। मतलब छोटी छोटी बात से कॉमेडी। लड़कियां करा ले 4-4 हज़ार की रिकॉर्डिंग। माइक थोड़ा सा देखो, पीछे ऑडियंस भी कह रही माइक ना बंद करो, इनके लिए तालियां मारो मैम के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं हरियाणा से स्पेशल परसों ही आया हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, 400 लाइव शो कर चुका हूँ पंजाबी सिंगरों के साथ, सारों के साथ मैं। और 2 पंजाबी और 2 बॉलीवुड फिल्म, हैप्पी भाग जाएगी मूवी आई थी जिम्मी शेरगिल की, उसमें मैंने एंकरिंग करी थी। जिम्मी सर को स्टेज पे बुलाता हूँ, इतनी देर में उसकी वाइफ आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ किसी की वाइफ नहीं भगाऊंगा टेंशन के लिए, क्योंकि पता क्या चक्कर है, टेंशन वाली बात होती है। वाइफ वर्ड देखो कितना सॉफ्ट है, अब इसको डिफाइन कर दो ना, टेंशन हो जाती है। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। देखो मैडम कितना हंस रही है, देखो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैम ने कहा भाई साहब ये थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अब देखो कितना प्यारा वर्ड है वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। घर से निकलेंगे ना 4 बातें वाइफ की तैयार होती है, कितने चले हो, क्यों चले हो, समय की नजाकत को देखते हुए कल्याण भाई कह रहा है, पर जिंदगी में लास्ट एक 4 लाइनें बोल दूं। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की ठोकर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा। और आइए अगले बार गहलोत जी जो कि दिल्ली से आए हैं स्पेशल इस शो के लिए, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। और एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि श्री साईं गुरुमा एक बार पुनः मंच पर आए। सर मेरे को सर
आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और मैं स्पेशल बॉलीवुड अड्डा, जिन्होंने मेरे मित्र खड़े हैं सामने, उन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और बॉम्बे के अंदर मेरा पहला शो है मुंबई के अंदर, तो मेरे को बड़ी खुशी और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है क्योंकि मैं यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ। तो लेकिन मैं बॉम्बे पिछले 5-4 दिन पहले आया हूँ, मेरे ब्रदर की फैमिली यहाँ रहती है, तो मेरे मित्र यहाँ मेरे को लेके आए। मेरे को सच्ची बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है यहाँ पे शो करके। आपने हाल ही में पंजाबी फिल्म में काम करने का अनुभव बताइए। रुपिंदर सिंह काफ़ी, हाँ, रुपिंदर गांधी गैंगस्टार 2 अभी पंजाबी मूवी जो एक सच्ची कहानी पर निर्धारित थी, खन्ना का गैंगस्टार था, उसमें मेरा एक कॉमेडियन रोल है छोटा सा, वो मेरे को करने का मौका मिला। उसके बाद अभी बॉलीवुड फिल्म रिसेंटली करके आया हूँ। वो जो मूवी है ये अभी आपको मैंने बताया, बैंड ऑफ महाराजा, गिरीश मलिक जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मूवी शूटिंग में मेरे को मतलब रोल करने का मौका मिला। मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है सर। आगे मैं सर ज़िंदगी भर लोगों को हंसाता रहूँगा जब तक दिल में जान है, और मैं कॉमेडी करता रहूँगा अपनी लाइफ में। मैंने अभी आपको बताया, स्टेज पे भी बताया कि मैं 400 लाइव शो कर चुका हूँ और मैं पूरी ज़िंदगी जब तक जान है लोगों को हंसाता रहूँगा, क्योंकि हंसी सबसे बड़ा मेडिसिन है। तो मैं ये ज़िंदगी में हमेशा करूँगा। धन्यवाद स्पेशल मीडिया का, थैंक यू।